ते हैं तो हमारे बात करने की एक धुरी होती है, सेंटर। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक एक सेंटर पे, जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें एक विशेष बात की व्याख्या होती है कि नहीं। किसी चैप्टर में ये सिखाया जाता है कि आप जो है ईमानदार कैसे रहें। हमने एक चैप्टर पढ़ाया है 2-3 दिन पहले अपने विद्यालय में, उसका नाम था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। वो कहानी आप सब लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे जानते होंगे। एक लकड़हारा था, याद आ गया नदी किनारे लकड़ी काट रहा, पेड़ पे चढ़ के कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। क्योंकि वो लकड़ी काट करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था, जब पानी में गिर गया कुल्हाड़ी, तो अब तो उसके लिए बड़ा दुखद विषय हुआ। नदी की देवी प्रकट हुई, गंगा माँ बोल लीजिए। वो हाथ में एक जो है सोने का, वो जो है हाथ में सोने का ली हुई थी कुल्हाड़ी, तो ये ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, मेरा तो लोहे का था। दोबारा डुबकी लगाया, फिर प्रकट हुई, सिल्वर का लेके आ गई, चांदी का, ये ले लो, ये भी मेरा नहीं है। तो उनकी ईमानदारी पर पूरी तरह से वो प्रसन्न हो गई। अंत में लोहे वाला जब निकाले कि यही मेरा है, उन्हें लोहे का, सिल्वर का और तीनों दे दिया, अपनी मर्जी से तीनों दे दिया। यदि ये कहे होते मेरा सोने वाला है तो पहली बात तो इनको एक ही मिला होता, केवल सोने वाला। और सोने वाले से लकड़ी कहाँ कटती, बेच के चाहे जो कर ले, लकड़ी तो नहीं कटती ना, सही कि नहीं। एक मिला होता है एक। दूसरी बात, जो आदमी बेईमानी करके कोई बात लेता है, झूठ बोल के कोई काम करता है, उसको शांति नहीं मिलती। हमने कहा आप क्यों लेट से आए हैं, आपने कोई बढ़िया स्टोरी गढ़ दी और गढ़ करके बता दिया, सर मम्मी लेट में जागी, खाना लेट में बना, खाने में देर हो गया, तमाम बातें। इसमें सही कुछ नहीं है। हो सकता है आप जो है रात को पबजी देखने लगे, आप देर से जागे और भार पूरा मम्मी के ऊपर कर दिए। तो हो सकता है उस समय टीचर आपको ना मारे, छोड़ दे, आपको कुछ बोले नहीं। लेकिन एक बार निश्चित है कि आपके भीतर शांति जो है, संतोष और चैन और नींद और शांति और आनंद, ये सब ख़त्म हो जाएगा। आपको अजीब फीलिंग आएगी। अब यदि आपने सही बात बोल दिया और टीचर ने डंडा मार दिया, तब भी आपके भीतर आनंद बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। आपको पता है, ईमानदारी है, सेवा है, त्याग है, किसी के लिए कोई काम करना है ना, किसी के काम आना है, किसी की सेवा करनी है। ये सब ऐसे कार्य हैं जहाँ आपको लाख कष्ट के बाद भी आपको अथाह शांति मिली रहती है कि नहीं। और दूसरे वाले कार्य जिसमें आप बेईमानी करते हो, जिसमें आप झूठ बोलते हो, जिसमें आप ईर्ष्या करते हो, जिसमें आप अहंकार करते हो, जिसमें आप गुस्सा करते हो, इसमें लाख आप अच्छा कर जाओ, फिर भी आपको अंदर से शांति आना नामुमकिन है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी कोई चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसकी एक धुरी होती है। पूरी कहानी का जो सार था वो ये है कि अगर यदि हम ईमानदारी करेंगे तो हम घाटे में नहीं रहेंगे, बल्कि हमको 3 गुना लाभ होगा। 3 गुना, सोना चांदी और, है ना। अच्छा, उस लकड़हारे के लिए सबसे मूल्यवान क्या था, सोने वाला कि लोहे वाला कि चांदी वाला, है कि नहीं। जो आदमी लकड़ी काटता होगा, असल बात लकड़ी काट के वो सब्जी बनाएगा, सोने का कुल्हाड़ी तो नहीं काम आएगा ना, उससे कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। लकड़ी काट करके खाना बनाता है और वही लकड़ियाँ जब मार्केट में बेचता है तो बहुत लोगों के यहाँ चूल्हा जलता है, बहुत लोगों का 100 जाता है, जलता है। 100 माने समझते हैं ना, है ना, लाशें जलती हैं उसी से, तमाम लोगों के काम आता है। तो उसके लिए मूल्यवान सबसे अधिक लोहे वाला था, उसके बाद चांदी वाला, और ये वाला तो केवल बस 100 पीस था। करे क्या, बेच ले तो कुछ पैसा पा जाए, ये हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी को ईमानदारी जीवन में अपनानी चाहिए। अब मैं कहाँ से बात छेड़ा था, इसलिए बात कह रहा था कि जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का पूरा कंटेंट एक धुरी पर होता है ना। ये कहानी एक ही बात सिखाती है हमें कि अपने जीवन में यदि हम ईमानदारी करेंगे तो हमारा लाभ ही लाभ है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। प्रत्यक्ष भले कुछ नुकसान हो, पर अंदर आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। एक उसी प्रकार से और सारी भी कहानियाँ आप पढ़ते होंगे तो अंत में यह होता कि इस पाठ से आपने क्या सीखा, कुछ सिखाने के लिए वो पाठ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जब भी आते हैं तो हमारा आने का एक सेंटर पॉइंट होता है, एक धुरी होती है। हमारी सारी बात इस बात के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि आप महामानव कैसे बने,
आप नेक इंसान कैसे बने, आप ईमानदार कैसे बने, आप गांधी जी की तरह कैसे बने, आप विवेकानंद की तरह अपना नाम कैसे करें, आप राम की तरह भगवान कैसे बने, आप कृष्ण भगवान की तरह आप कैसे बने, मीरा कैसे बने, सीता कैसे बने, लक्ष्मीबाई कैसे बने, गार्गी कैसे बने, है ना, माँ भारती कैसे बने। इस हिसाब से हमारा लेक्चर बिल्कुल वहीं हमेशा रहता है जब भी मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट तो आपको पढ़ाया जाता ही जाता है कि नहीं। उसमें आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उससे भी भला हो जाएगा, पर ये बातें बहुत गौर करने पर तब आदमी बनता है। तो आज की बात भी हमारी वहीं चलेगी। हम इसमें से प्रत्येक बच्चों के अंदर यहाँ आते हैं, बार बार कहते हैं विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो भावनाएं प्रकट होकर के आई हैं पिछले 1 साल से, वो सबसे अधिक आपका विद्यालय सौभाग्यशाली इस मामले में। आप लोगों के भीतर भावनाएं ज़्यादा हैं, उस हिसाब से टीचर आपको नहीं मिल पाए, मैं मानता हूँ। टीचर स्टाफ है आपके यहाँ, पर जिस योग्यता वाले चाहिए था आपको, उस हिसाब से आपको नहीं मिल पाया। 1-2 वैकेंट रहता है, हमको भी बड़ी पीड़ा होती है। जाके प्रयास करेंगे 2 दिन में, हम 2-3 दिन में टीचर ढूंढ करके। बीच का पार्ट है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें सब लोग इंगेज रहते हैं, एकदम सब व्यस्त हो जाते हैं। 15 जुलाई तक तो लोग ट्रायल करते हैं, यहाँ छोड़ते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ छोड़ते हैं वहाँ जाते हैं। उसके बाद सब इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ढूंढना टीचर का बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोग तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोई मजबूरी में कोई लटका हो, बच्चा हो तो नहीं कह सकते। तो हमारे लिए विषय है, हम ढूंढ करके उसकी भरपाई आपको करेंगे। लेकिन आप नोट कर लीजिए, अगर आपका 1 साल, 2-3 बातें इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि आप जिस विद्यालय परिवार में आते हो, वो विद्यालय आपका परिवार है। परिवार में यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए, कभी खाना ना बने, है ना, या 2-3 सप्ताह तक केवल दाल ही खाना पड़े, सब्जी ना मिले, या सब्जी मिल जाए अचार नहीं मिले, या रोटी मिल जाए चावल नहीं मिले, सारी चीज़ें ना मिले, कुछ दिन तक दिक्कत सहनी पड़े, तब भी परिवार में कोई किसी से शिकायत नहीं करता है, ना बहुत पीड़ित होता है। जो है रूखा सूखा उसे भाग्य मान करके खा लेता है, देखा जाएगा। ठीक वही बात इस परिवार के लिए भी लागू होती है। कोई सब्जेक्ट यदि कमज़ोर हो जाए तो उसके पीछे मलाल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य में यदि लिखा होगा तो टीचर आएगा। आपके भाग्य में लिखा था तो बिहार से वो चले आए, फिर बिहार ही चले गए, आए थे नहीं ऐसे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्लास लेके गए, उनको जो समझ में आया, जो उनकी योग्यता थी, वो सब आपको पढ़ा गए। भाग्य में लिखा था, आपके भाग्य में लिखा कि देवा सर बीच बीच में आते रहते हैं। भाग्य की बात है, और जगह तो नहीं जा पाते, कभी कभार गए नहीं जा पाते, पर आपके यहाँ हर बीच में 1-8 महीने में तो आ ही जाते हैं, है ना। ये भाग्य की बात है। तो कहीं कुछ नुकसान है तो कहीं कुछ फ़ायदा है। तो ये हम कह रहे थे कि परिवार मानिए, कहीं कुछ कमी रह जाए तो अपने भीतर ना मलाल रखिए, ना अधिक टीचर से शिकायत करिए। एप्लीकेशन प्यार से डालिए, सर ये नुकसान हो रहा है, यदि बन पड़े तो आप टीचर की व्यवस्था करिए, पर उसमें लोच हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें प्यार हो, उसमें गुस्सा नाराज़गी ना हो। परिवार है, व्यवस्था कर की जा रही, हो जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे, हो जाएगा। और दूसरी बात ये, जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आप परेशान होने के बजाय आपके पास एक बहुत बढ़िया माध्यम है, यूट्यूब चैनल। वहाँ यदि आप ढूंढेंगे तो हो सकता है आपके चैप्टर में जो चैप्टर हो एकदम ठीक टैली ना खाए, वही शब्द ना मिले, पर जितने भी आप में कंटेंट होंगे, जितने भी आप में जो है वो पॉइंट, जितने भी आप में पढ़ने होंगे, सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वहाँ से सर्च करो, और यहाँ कितने भी अच्छे टीचर आ जाएँ तो भी उस पर और भी अच्छे टीचर आपको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जितना मेहनत हो पाए करिए। अगर यहाँ साइंस वाला टीचर आता तो कितना देर पढ़ाता, 40 मिनट। यदि नहीं आ रहा है, 40 मिनट का नुकसान हो रहा है। घर जा कर के आप यदि मोबाइल में नहीं पैसा है तो आप डलवाइए, और प्रयास करिए डेली 40 मिनट यूट्यूब से हम किसी ठीक ठाक टीचर का क्लास लेंगे और उसी से हम पढ़ लेंगे। तो आपको पता पड़ा जितना क्लास में आप पढ़ते उससे ज़्यादा आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते जहाँ भी जैसे भी टीचर हो उससे आप लगाव रखो। गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी धरती पर नहीं रहे, शरीर से नहीं है, वैसे तो हैं, शरीर से नहीं रहे ना, फिर भी हम लोग उनसे लगाव रखते हैं, तो उनकी किताबों में रस आता है, उनका लेक्चर फ्रंट पे सुनते हैं तो श्रद्धा आती है, जो कहते हैं हम करते हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल के किसी टीचर से जब आप पढ़ना तो उसमें ऐसे ही श्रद्धा रखना, जैसे यहाँ जो टीचर पढ़ाता है उसमें आप श्रद्धा रखते हो, ऐसे उनमें भी श्रद्धा रखना, और जो जो कहें वैसा वैसा आप करो। ये मत मानना कि ये यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो हमारे टीचर हैं, उन्होंने कहा सुबह इतने बजे आपको जागना चाहिए तो आप उनका कहा भी मानो, है कि नहीं, जिससे भी लाभ मिलता हो। यदि हम किताबों से विवेकानंद के बारे में पढ़ते हो, विवेकानंद के विचार पढ़ते हो, वो हमारे जीवन में लाभ आते हैं, लाभ करते हो, तो हमारे आइडियल विवेकानंद हो गए, है नहीं, है कि नहीं। तो हमको ऐसा करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि यदि कुछ कमी रह जा रही हो
तो परिवार में कोई मलाल नहीं करते, दुष्प्रचार नहीं करते। परिवार में आप पे कोई कमी आ जाए, खाने पीने को कम मिले, पहनने को कम मिले, एक दिवाली का खर्चा आपको कम मिले, तो क्या पूरे गांव भर में आप बांटते चलेंगे? है कि नहीं? यही बात यहाँ कहेंगे कि मेरे पापा दिए नहीं, सबसे कहेंगे मेरे पापा दिवाली खर्चा नहीं दिए, रो लेंगे, दुखी हो लेंगे, ठीक है, पर वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। यही बात विद्यालय परिवार के लिए, परिवार है अपना, मानते हैं आप लोग। तो यहाँ कोई बात कमी रह जाए तो इसका प्रचार नहीं करेंगे, उपाय से जो बन पड़े हम करने की कोशिश करेंगे। समाधान तो लोगों से कहने से नहीं है, सर से कहने पर है। सर नुकसान हो रहा है, कुछ प्रयास करिए, है कि नहीं? यदि आपके रिश्ते में कोई टीचर हो तो बताइए, वो जा करके बात करें, वो नहीं करता हम बात कर लें। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है, ये बातें भी मैं आपको महामानव बनाने के बोल रहा हूँ। जो बड़े लोग होते हैं, जिनमें गंभीरता होती है, जो महामानव स्तर के व्यक्तित्व होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर मलाल नहीं करते, सीधे समाधान ढूंढते हैं। परेशानी तो है, परेशानी का हल ढूंढा जाना चाहिए। जैसे वो लोग बताते हैं कि जो है योगी बाबा साड़ छोड़ दिए, पूरा पूरा चर लिया, गाय छोड़ दिए, सब कुछ, है ना, और दिन भर उनकी लोग बुराई करते रहते हैं। योगी बाबा कितना गाय पाले थे जो साड़ छोड़ दिया है आपके यहाँ? पालते तो हम ही लोग हैं, दूध पी लेते हैं, सब काम खत्म हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं। ज़्यादा तो हम ही आपके यहाँ से। तो उनकी शिकायत लोग करते फिरते हैं, डेली गाली भी देते फिरते हैं, तो समस्या का हल भी नहीं है। यदि वो इसके बजाय ये विचार करते कि क्या करें, कुछ उपाय ढूंढते, तो उनको पता पड़ जाता। जिन्होंने उपाय ढूंढा उन्होंने चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी, खेतों के किनारे उपाय ढूंढा तो बच गया उससे। कुछ लोग और उपाय ढूंढे तो कुछ गौशाला चलवा दिया, उसमें कुछ गायें फिट हो गई, वहाँ रह लें। कुछ लोग और दिमाग में बसा तो लोगों को सलाह देते फिरते हैं, ऐसा है गाय को पाल तो रहे हो, छोड़ना मत, सब तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा भी। तो जो लोग समाधान ढूंढने पे वो किसी रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, और जो केवल बस बुराई करने पर है, क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो हमारे मुख्यमंत्री, अब चिल्लाते रहो, सीखते रहो, क्या कर लेंगे उनका आप? क्या एक राजा होकर के, एक मुख्यमंत्री होकर के और पूरे प्रदेश का मुखिया होकर के वो ये कह दे गायों को काटो तो अच्छा रहेगा? उसने पूरा बूचर खाना बंद करवा दिया, तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। गायों की हत्या बंद हो गई, कितने बड़े सौभाग्य का विषय है। आप कम से कम ये, अगर बूचर खाने न बंद होते तो आपको ये समझ में ही ना आता कि कितनी गायें रोज़ कटी जाती हैं मासूम। अब तो पता हुआ ना, एक साल में इतनी गायें बढ़ जा रही हैं, इसका मतलब इतनी गायें काट दी जाती हैं, है कि नहीं? लोग हलाल कर देते थे, ये हमको तो पता पड़ना चाहिए। वो कटती रहती तो हमको पता ही नहीं पता, हमको लगता गाय है ही नहीं है। जैसे तोता चला गया, तोता है कि तोता दिखवा नहीं करता कहीं, मोर बहुत कम दिखाई देते हैं, गिद्ध बहुत कम दिखाई देते हैं, शेर दिखता ही नहीं है, तमाम सारे जानवर हुआ करते थे वो दिखते ही नहीं, लगता है चले गए। नहीं, बहुत लोग मार खा जाते हैं ना, वो लोग पक्षी को मार खाने के शौकीन है, ये लोग भी तो कमीने हैं। दो कौड़ी का आदमी। तो मैं बोलूँगा कि आप जहाँ खड़े हैं पहले सुधार वहाँ से करिए। हम लोग किसी, जैसे आप लोग यहाँ कोई कमी ढूंढ जाएँ, कुछ भी आप बोले, मुझे कुछ टेढ़ा भी बोल जाए या कोई और बात हो जाए, तो हमारा कर्तव्य है कि मैं आपकी बुराई नहीं करूँ, कहीं कुछ नहीं कहूँ, समाधान ढूंढूँ कि ये ठीक कैसे हो जाए, बस बात बन गई। हमें तो आपस में प्यार बांटना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, समाधान पे आना चाहिए, और चीज़ों को इधर उधर बिखराना और बांटना नहीं चाहिए। कोई गंदगी को बांटता फिरता है क्या? अपने भीतर कितनी गंदगी है? कौन इसमें होगा जिसको पसीना नहीं होता होगा? कौन ऐसा होगा जिसके भीतर मल मूत्र इत्यादि गंदी चीज़ें ना होती हों? सारी चीज़ें हैं, पर इसको लोग छुपाते फिरते हैं, किसी को बताते फिरते नहीं हैं। ये शरीर में कमियां मान लीजिए, दोष मान लीजिए, इनको हम किसी को बताते नहीं हैं। वैसे ही परिवार है, वैसे इस विद्यालय, यहाँ भी ऊंच नीच हो जाएगा। जहाँ इतने सारे टीचर हैं, इतने सारे लोग हैं, छोटी मोटी कमी हो ही जाएगी, कुछ गड़बड़ी रहेगी, कुछ अच्छाई रहेगी। 100% सब चीज़ ठीक हो नहीं सकता, ना आपके जीवन में ठीक है, ना आपके परिवार में ठीक है, ना स्कूल में ठीक है, ना गाँव में, ना देश में, कहीं 100% कभी नहीं ठीक हुआ। राम के ज़माने में सब 100% नहीं ठीक था, है ना? कैकेयी और मंथरा ने मिल करके राम को 14 वर्ष का वन भिजवा दिया, है ना? एक आ गई, उसका नाम सुपर्णखा, उसने आग लगा दिया। कब? जब राम जी थे तब। राम जी से ही दुश्मनी ले लिए लोग। कृष्ण किसको मारने के लिए भेजता था, अब किसी को लोग प्यार करते बताइए। भगवान के ज़माने में भी लोग बुराइयाँ रहती हैं। तो मैं बोल रहा था कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, छोटी मोटी कमियाँ बनी रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम सभी को वहाँ ताल से ताल मिला। आदमी, देखिए एक बड़ी पॉइंट है, समस्या एक जगह पे और उससे जुड़ी हुई चिंताएं वो दूसरी जगह पे। समस्या उतनी खतरनाक नहीं होती जितना चिंता खाती है आदमी। जैसे आप लोग हैं ना, आपका जो 2 सब्जेक्ट जो नुकसान हो रहा है, या 2 पीरियड जो भी खाली जा रहा हो, वो उतना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। जिस 2 महीने में चाहेंगे आपका सुर सवार हो जाए या गर्मी की छुट्टी पा जाए, तो 1 महीना में आप यूट्यूब का चैनल लेकर के
और किसी के सहयोग लेकर के आप उतना पढ़ लेंगे जितना कोई साल भर में ना पढ़ा पाए, उतना आप पढ़ लेंगे, अपने पे भरोसा रखिए आप। लेकिन परेशानी तो तब है जब उससे जुड़ी हम चिंता करने लगते हैं। आपके पास 6 विषय होंगे, 4 पढ़ाए जाते हैं, 2 नहीं पढ़ाए जाते हैं। 4 को आप मेहनत करिए, बाकी 2 को आप कभी जब अवसर लगे तब आप पढ़ लीजिएगा। अगर 4 पर खूब मेहनत की रही, इतना मेहनत कर लीजिए 4 पर कि जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक निकल जाए। अक्टूबर तक समय चला गया, अब आपने ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, इतना बढ़िया पढ़ लिया कि इसमें 1-2 चैप्टर और पढ़ने को बचा, बाकी सब खत्म। ठीक है, तब बीच में जब साइंस वाला टीचर आ जाए तो केवल एक ही विषय पढ़ो, सबसे अधिक समय उसी को दे दो, है कि नहीं? उसका वाला भी समय इसको दे दो, हो गया बराबर। और यदि आप पता लगा उसी चक्कर में, उसी टेंशन में ये चारों भी गंवाते रहोगे तो कभी टीचर फिर भी बैठ गया, तब तो आपको सब पढ़ना है, साइंस को ज़्यादा भी पढ़ना और भी चीज़ लेके चलना है। तो हमको संतुलित होकर के समाधान की तरफ चलना चाहिए, ये विचार करना चाहिए जो छूट जा रहा है हम क्या करें। क्योंकि बहुत बातें लिखी होती हैं, प्रायः बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, कौन यहाँ आएगा, कौन आपको पढ़ाएगा, आप कहाँ पढ़ने जाएंगे, है ना, ये बहुत तय होती हैं। वो बहुत भाग्य में लिखा होता है जो वही हो पाता है। और नाक चाहे जितना रगड़ ले आदमी, प्रयास चाहे जो कर ले, कोशिश कुछ भी कर ले, जो होना रहता वही तय होगा। ये टीचर का अभी ना आना लिखा होगा तो नहीं ही आएगा, हम प्रयास करते ही रह जाएं। यदि आना लिखा होगा तो बिहार से वो चले जाएगा और कहीं कोई और चलेगा, आ ही जाएगा। ये तो हम जानते नहीं हैं, तो हम उसके पीछे क्यों परेशान हो जो हमको पता नहीं है। और ये मान के चलिए आपका दायित्व तो बनता है कि आप मोबाइल का सदुपयोग करिए। इसमें जितने लोग बैठे हैं हम 2-4 की बात नहीं करते जिसके पास मोबाइल ना हो या बहुत संयमित हो गया हो। बाकी अक्सर 80% लोग ऐसे होंगे इसमें से कि वो मोबाइल का प्रयोग करते ही करते होंगे और खूब करते होंगे। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे और तरह तरह की PUBG खेलते हैं और क्या क्या खेलते हैं मुझे नहीं पता, सब खेलते होंगे आप लोग। अरे वो समय थोड़ा कटौती कर लो, उसमें थोड़ा कटौती करके आप ये प्रयास कर लो कि जो हमारा चैप्टर छूट रहा है, जो सब्जेक्ट छूट रहा है, उसमें हम सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद मेहनत करेंगे। और खुद मेहनत करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका बराबर होता हुआ चला जाएगा। ये बातें उस संदर्भ में रही कि जो आपकी आज वर्तमान परेशानी हम देख रहे हैं कि क्लास खाली है और मेन विषय खाली है जो साइंस है। साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सब कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माने जाते हैं हाई स्कूल तक। आगे चल के तो और भी चीज़ें महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आपका था, तो हमने आपको समाधान बता दिया। यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक काम करेंगे। अगली बात ये, आप सब्जेक्ट आपका कुछ कम भी रहे, नंबर आपका कुछ कम भी मिला रहे, थोड़े आप कम ज्ञानी रहो चलेगा, इंसानियत में कोई कमी ना आए, इंसानियत में कोई कमी ना आए, है कि नहीं। जब हमारे भीतर दूसरे के ऊपर दर्द नहीं आता कि हम किसी का सहयोग कर पाते हैं, हमें एक स्टोरी बार बार सुना करके और दिल गौरव से भर आता है। पिछली बार भी सुनाए थे, इस बार भी सुना दे रहे हैं। गए थे बस्ती लेक्चर देने के लिए, तो क्लास लेक्चर लेके आए। दोबारा जब 1 महीने बाद गए तो एक बिटिया ने कहा सर मैं बाल संस्कार शाला चलाती हूँ। तो हमने कहा बड़ा अच्छा काम करती हो, कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो उसने कहा वही 14-15 बच्चे पढ़ते होंगे। क्या पढ़ाती हैं उसको? कहा पढ़ा क्या पाते हैं, हमको क्या इतना आता है, लेकिन यहाँ के लोग आते हैं उनको टॉफ़ी बिस्किट नमकीन खिलाते हैं, कभी कभी खाना भी खिला देते हैं, प्यार देते हैं, फिर उनको अनुशासित रखते हैं, कैसे जागें, कब सोएं, कैसे पढ़ें ये बताते हैं। और थोड़ा बहुत जो हमको आता है मैं पढ़ा देती हूँ, फिर जहाँ मुझे दिक्कत होती है वहाँ मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं। मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात जो उसने कहा और बड़ी बात कही, उसने क्या कहा, हमने 100 बच्चों को कपड़े दान किए हैं। 100 बच्चों को कपड़े दान किए हैं, कैसे? इतना पैसा कहाँ कमाती है? सर वो जो हमारे पुराने कपड़े थे जो छोटे पड़ गए थे ना, दिवाली पे, बर्थडे पे मुझे कपड़े मिलते हैं हर साल, कोई मामा दे गए, कोई देगा, हमको कपड़े मिलते रहते हैं। 10-15 जोड़ी तो मेरे पास ऐसे थे जिसको या तो वो छोटे पड़ गए थे या तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। हमने उनको धुल के प्रेस किया और उनकी जिनकी आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उनको हमने दे दिया, ले लिए। फिर हमने देखा जब लोग ले लेते हैं तो अच्छी बात है, तो हमने हमारी जो फ्रेंड्स थे उनको हमने अपने पूरे क्लास में मोटिवेट किया, उनको समझाया, उनको हमसे जो भी लगाव रखने वाले थे सबको हमने समझाया। सब लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा जब बक्से में सड़ ही रहा है, एक दिन स्थिति ये आ जाती है कि जब आदमी मरने लगता है तो कहता है जितने कपड़े इनके हैं सब बक्से में कर दो और उसी मुड़वारी रख दो, जाए इनके साथ ही वो जलाए दो, कौनो काम नहीं, हाँ यही हो जाएगा। उससे अच्छा आज ही के आज बांट दें, कितना अच्छा रहेगा। तो सब के घर में
इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास 2-4 जोड़ी ऐसा ना पड़ा हो जो केवल रखा ही है, किसी काम नहीं आता, केवल बस बक्से का बाहर लाद रहा है केवल वो, है कि नहीं। तो सब ने निकाला और कम से कम 100 बच्चों को हमने कपड़े दान किए। कितना बढ़िया काम है। तो मैं कह रहा था इंसानियत इसी को बोलते हैं। आप अगर आपके भीतर तड़प है, आपके भीतर भावनाएं हैं कि हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, तो उसी के लिए हमको वादा करने की आवश्यकता नहीं है। आज के आज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके परिवार में छोटे से बड़े तक न जाने कितने सामान ऐसे पड़े होंगे जो वास्तव में आपके लिए कोई काम नहीं आते या आप पे कभी काम आएंगे। जैसे फावड़ा आपके यहाँ रखा होगा, किसी के यहाँ काम हो रहा है तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि अभी आज पता नहीं कौन था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक लोग फ़ोन किए कहे भैया आपका एक सामान हमको चाहिए था। सामान का उन्होंने नाम बताया। अब मेरे पास वो खड़े थे, कहे ऐसा है कि मैं तो काम कर रहा हूँ और मुझे उसका बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मैं दे नहीं पाऊँगा। अच्छा, वो बोल रहे थे तो ये बात बोलते समय वो हकला रहे थे, और जब वो हकला बोल रहे थे तो मुझे पता पड़ गया कोई काम नहीं है, ये रखे हैं, देना नहीं चाहते। जैसे आप कहे सर जी आपकी मुझे मोबाइल चाहिए थी या आपकी गाड़ी मुझे चाहिए, परशुरामपुर तक जाना है, बेटा अभी सर्विसिंग नहीं हुआ है, वो थोड़ा पंचर है, ये वो दुनिया के बहाने में। ये बात बोलते समय मेरी ज़ुबान उतनी प्रवाहित नहीं रहेगी जितना लेक्चर के समय रहता है। सहज भाव, ईमानदारी वाला भाव जब बोलूँगा, ऐसे विचार बोलूँगा तो उसमें प्रवाह रहेगा, प्राण रहेगा, उसकी असलियत पता रहेगी। और जैसे ही झूठ थोड़ा सा आया है कि नहीं, जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, तुतलाना शुरू हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। तो उनके बोलने से ही हमको पता पड़ गया कि ये सामान रखे हैं, देना नहीं चाहते। अरे किसी काम ही जाता था। तो घर में बहुत सारे सामान हैं जो आप चाहो, यदि किसी को आवश्यकता पड़े, जहाँ तक आपका अधिकार काम करता हूँ, जहाँ अधिकार नहीं काम करता हूँ उसकी बात नहीं करनी। आपके पेंसिल पर, आपकी किताबों पर, आपके नोट्स पर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स पर, आपकी किताबों पर, आपकी कापियों पर, इस सब पर आपका अधिकार है। आपके कपड़ों पर, आपके जूता चप्पल पर, इस पर आपका अधिकार है। इन चीज़ों को किसी की आवश्यकता लगी तो आपको बराबर शेयर कर सकते हैं। पता लगा आपने कोई चैप्टर पहले पूरा कर लिया है, किसी का छूट गया है, तो इन किताबों पर बिल्कुल आपका अधिकार है, तुम पूछ करके दे दो। पता लगा कोई बच्चा डंडा खाया, क्यों नहीं पूरा है? अरे वो डंडा खाया, डंडा जब खा रहा था तो आप कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर बाद आपसे पूछना क्यों इतना मार खाते हो, क्यों नहीं पूरा कर लेते? कोई दे ही नहीं रहा तो हमारा ले लेते, और ना पूरा कर पाओ लो 5 मिनट दे दें, हम ही पूरा करने आते, तुम लिख दो, आधा हम लिख देंगे। कितने 5 मिनट ऐसे ख़राब हो जाते होंगे, कितने 5 मिनट सुबह से शाम तक ख़राब हो जाते होंगे। यदि हम किसी काफ़ी पूरा करके हेल्प कर दें या किसी को 2 सवाल बता देंगे तो क्या हो जाएगा। और आप बिल्कुल जानते हैं दान देने से बढ़ता है, चाहे वो ज्ञान दान हो, चाहे वो धन दान हो, है कि नहीं। जैसे वो जैसे देते जाएंगे वैसे वो बढ़ता जाएगा। हमारे पास ये देखिए मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, लकड़ी वाली मोबाइल, किसी ने 30,000 का मोबाइल लेके दे दिया, चल रहा है, 31,000 का मोबाइल है वो। 14 मोबाइल गायब कर चुके हैं, 15वां चला रहे हैं, ये वो खोले के 16वां, ये वाला चला रहे हैं, बहुत सारे गायब हो गया। पर हमारा सारा सामान सबके काम आता है, इसलिए वो आता ही रहता, सब आते रहते हैं। और जो बोलते हैं आपको बताते रहते हैं तो ज्ञान जुड़ता रहता है, कभी कमी नहीं पड़ती। तो हमको ये समझना चाहिए कि आज के बाद आप नोट कर लेना, हमने कहा था कि यदि आपको पढ़ाई में अच्छा नंबर पाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, अच्छे से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, नौकरी पानी है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, लोगों की सेवा करना है, बहुत बड़ा माधवी बनना है, महामानव बनना है, ये सब यदि आपको बनना है तो उसके लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका मेहनत माने जो आप पढ़ाई करते हो वो पढ़ो, है ना, सुबह समय से जागो, समय से सो, पढ़ाई लिखाई करो, होमवर्क करो, ये सब आपका मेहनत हो गया। एक चीज़ और साथ साथ जोड़ना ज़रूरी है जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, उसका नाम है पुण्य का अर्जन। पुण्य का अर्जन, आप जब पुण्य आपका लगा रहेगा आपके पीछे तो आपको बराबर लाभ देता रहेगा। तो पुण्य का अर्जन कैसे करेंगे? ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी का हेल्प करने का चांस अगर आपके सामने आ जाए तो उसे आप गंवाइए मत। जैसे हम साइकिल अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी ने मान लो हाथ दे दिया, भैया मुझे अस्पताल तक छोड़ देते। अब मैं किसी इमरजेंसी काम के लिए भी जा रहा हूँ तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसको है। थोड़ा बहुत अपना नुकसान करके भी वहाँ जाना हमको ज़रूरी हो जाता है, जाऊँ छोड़ाऊँ। यदि मैंने ये टाल दिया तो क्या रोज़ रोज़ मुझे कोई हाथ देगा? रोज़ रोज़ कोई बीमार होगा और हम जब गुजरेंगे तभी वो मुझे हाथ देगा? कभी कभी मौका आएगा, कभी कभी मौका आएगा ना। कभी कभी का अगर मौका आ जाए तो हम कोई बहाना करके छोड़ दें तो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। अवसर हमको सेवा कर नहीं गंवाना चाहिए।
जैसे भी जहाँ मिल पड़े किसी की सेवा करना हो, डेली कोई बीमार नहीं होगा। गुरुदेव की घटना सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, फिर सुना दें। गुरुदेव ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ब्राह्मण दो तरीके के होते हैं, एक तो जातिगत, जिनके नाम के आगे टाइटल लगा था पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, वो सब जानते हैं, है ना। पर ये असली वाली बात नहीं है। ये तो कोई भी आदमी मैं अगर अपना गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर, दूसरे ज़िले में चला जाऊं, फिर मैं चाहे पांडे लगाऊं चाहे शुक्ला लगाऊं, कौन जानने वाला है कि नहीं। नाम से कौन जाने। मैं बोल दिया कि मेरा नाम अजय शुक्ला है, और संयोग ये है कि आपको कुछ प्रत्यक्ष वो भी मिल जाएगा। मैं जनेऊ भी पहना हूँ, 2-4 श्लोक भी बोल दिया, है कि नहीं। हमने बोल तो दिया। असली बात यह है कि ये तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन एक जो है गुणों का ब्राह्मण होता है, जो गुण आधारित कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, जो क्वालिटी के जैसे कम से कम में गुजारा करने वाला, कम से कम में गुजारा करने वाला, अपने लिए कष्ट पर दूसरों के लिए आराम, दूसरों के लिए सुविधा, दूसरों को ऊंचा उठाने वाला, संयम करने वाला, ज्ञान बांटने वाला, लालच ना करने वाला, है कि नहीं। लोगों को राष्ट्र भक्ति सिखाने वाला, लोगों को ईश्वर से जोड़ने वाला, है कि नहीं। जिनके पास तमाम समस्याएं हैं उनको समाधान देने वाला, इनको ब्राह्मण बोलते हैं। ये सारे गुण, तो नाम तो आप चाहे जो रख लीजिए, मन के रख लीजिए, पर जब गुण की बारी आएगी तो आप फेल हो जाएंगे ना, है कि नहीं। तो गुरुदेव जाति से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और उसके बाद उनके पास धन भी बहुत था। अब अकेले गुरुदेव के नाम की जो ज़मीन थी वो 2000 बीघे ज़मीन थी। आप कल्पना करके देखिए कितनी ज़मीन गुरुदेव की होगी। महामना मदन मोहन मालवीय जी उनके पिताजी के मित्र थे, तो कितने बड़े वो जो है उनका संबंध कितना बड़े लोगों से था, ये आप जान सकते हैं। तो बड़े परिवार थे। एक बार उनके यहाँ काम करती थी, उस महिला का नाम था छपको, हरिजन महिला थी। तो उसको कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी का रोग होता है ना, सड़न आने लगा हाथ में। तो उसे लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, डाँड़ समझते हो, डाँड़ पे चला गया, गांव के बिल्कुल दूर होता है ना, खेत खलिहान की टाइप का हो रहा है। तो वो दूर रहने लगी। तो गुरुदेव को पता पड़ा, गुरुदेव 12-14 साल के रहे होंगे, उनको पता पड़ा कि लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया। तो उनके पास घूमते घूमते पहुंच गए, देखा तो पूरा घाव हुआ था। वो उनके पास बैठ गए, पास बैठ करके जल लेकर के और कपड़े लेकर के उनके सारे घावों को धोया, है ना। हरिजन महिला थी, फिर भी घाव, और वो कहती गई तुम चले जाओ, नहीं अभी गांव वाले तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे कि तुम हरिजन को छू के आए हो। एक तो हरिजन अछूत, और दूसरी ये सब मुझे घाव हो गए, तुम्हें घर में नहीं। कहे अम्मा परेशान मत हो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। अम्मा बोलती। उनको पूरा सब साफ़ सुथरा करिए, दवा दिए, अपने हाथ से खाना खिलाए। घर आए तब तक घर वालों को सुतने लग गई थी। अब चाचा उनके लाठी ले खड़े थे, डंडा ले खड़े थे बड़ा था। अम्मा भी खड़ी थी, चाचा पापा सब लोग खड़े थे। चाचा थोड़ा कटरी थे तो लाठी लिए थे। अब पहले वो पहुँचते ही गाली चालू, उठाए लाठी। पर जिसमें अपना DNA होता है ना, उस पर लाठी बरसती नहीं। तीसरा आदमी पड़ जाता है, गुस्सा चाहे तो कुछ भी दिखा मार ही नहीं डालता कोई। हाँ, तो गुस्सा आया, तमाम गाली गलौज हुआ, तमाम बात बोले। गुरुदेव ने सर झुका कर के सारी बातें पूरी तरह से विनम्रता पूर्वक सुनी। कहीं पानी ले लो गंगा जल, और बाहर नहाओ नल पे, 1 बाल्टी पानी दिया, नहाए, खाना ले आओ बाहर खाओ, आज अंदर नहीं जाना है। तो गुरुदेव नहा रहे थे, नहाते नहाते अपनी माता जी से बोल रहे हैं, माता जी 1 सप्ताह का लोटा बाल्टी पानी और खाना और निकाल देना, क्योंकि जब तक वो नहीं ठीक हो जाए तब तक मतलब मैं जाऊँगा, क्योंकि वो जब तक ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं जाऊँगा। उसमें कोई दो राय नहीं। जैसा गुरुदेव ने कहा, आप बताइए, बराबर उनके जाते रहे, डांट खाए मार खाए, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक उनका मरहम पट्टी करते रहे। गुरुदेव का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, श्री राम नाम है। तो ये क्या बोलती थी, गुरुदेव अपनी जीवनी में लिखते हैं कि वो हमको जीवन भर श्री राम नहीं कहीं, भगवान श्री राम ही कहती रही, हमको भगवान ही कहती रही, मेरे लिए तो भगवान ही यही कहती रही। दूसरी बात, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी आगे, जो आप सब के लिए प्रेरणाप्रद है। वो क्या है, उन्होंने ये लिखा कि वही इकलौती घटना जीवन की थी, वही एकमात्र घटना थी, वही एकमात्र सेवा था जिसका इतना पुण्य मुझे मिला कि अंतिम तक मैं लड़खड़ाया जरूर हूँ, कभी गिरा नहीं।
और उठते 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 मैं हिमालय जैसा ऊंचा उठता चला गया। कभी आज तक मैं हारा ही नहीं, जीत गया। और उनकी जीत कैसी रही, लोग तो अभी आप कसम खा लो कि मैं अपने परिवार वालों को बदलूंगा तो मुझे नहीं लगता आप बदल पाओगे। छोड़ो, आप कसम खा लो कल से मैं बदल जाऊंगा, इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे सोऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। आप खुद नहीं बदल सकते, अपना परिवार क्या बदलेंगे, गांव क्या बदलेंगे। और गुरुदेव ने क्या कहा, उसका पुण्य बल तो इतना था कि मैंने कहा कि मैं पूरा युग बदल करके रहूँगा, 9 युग लेकर के आऊँगा, 7 युग लेकर के। कहा कि नहीं हम बदलेंगे तो पूरा युग बदलने का संकल्प ले लिया। और पूरे ज़माने को देखिए बदल ही तो रहा है। कुछ दिन पहले जो समस्याएं थी वो अब नहीं रह गई, और 26 के बाद एकदम नहीं रह जाएंगी, परेशान मत हो। 2026 अभी कुछ परेशानियाँ हैं, फिर उसके बाद भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। जैसे ये बन जाएगा आराम से सब समाधान हो जाएगा, वही इकलौता पुण्य। और हम आप क्या हैं कि जब कोई ऐसा अवसर आता है किसी के सेवा का, तो हम 36 बहाने करते हैं, सब काम करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे, मामा के यहाँ जाएंगे, है ना, दुर्गा पूजा में जाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, कपूर सुलगाएंगे, दुनिया भर का काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर जब भी किसी की सेवा का मौका आया तो हमारे पास दुनिया भर की बहानेबाजी आ जाती है, कुछ आपका नुकसान ही होता है उसमें। जब आपका अवसर आता है कि आप आशीष ले लो, पुण्य बल ले लो, जिससे आपकी गाड़ी खिसकती ही चली जाए, आगे बढ़ती ही चली जाए, तो ऐसी चीज़ लेने से हम वंचित हो जाते हैं, इसीलिए हमारी परेशानी बढ़ती हुई चली जाती है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी सेवा का जो भी अवसर लगे, ढूंढ ढूंढ के सेवा करनी चाहिए, ढूंढ ढूंढ के। यही नहीं, आपके किसी के मित्र के यहाँ शादी विवाह कोई कार्यक्रम हो तो आप बिना पूछे बिना कहे दौड़, मित्र कहते हो ना, तो निमंत्रण की इंतजार ही मत करो। अक्सर लोगों के आप बर्थडे है, हमें तो नहीं कह रहा, आप मित्र कहेगा कि आप कहना पड़े, तब मित्रता रह कहाँ गई। एक पटीदार भाई बोलता है कि मुझे न्योता नहीं देते इसलिए मैं खाऊंगा नहीं, खान पान बंद आज के बाद, कि मुझे न्योता नहीं दिया। आप भाई काहे के हो न्योता देने के लिए? न्योता तो तीसरे आदमी को दिया जाता है, जिसका अपना तो ना जुड़ा हो, जिसके यहाँ केवल बस ऐसे चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं, कभी कोई काम पड़ा तो जानते हैं, या हमारे मोहल्ले का है, इतने बार हमारा उसका रिश्ता है, तो उसको तो न्योता देते हैं। और जो साथ उठता हो, बैठता हो, खाता पीता हो, सब चीज़ शेयर से करता हो, साझा करता हो, उसे निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है? उसे तो खुद आना जाना चाहिए। तो आपस में ये बात रखिए। हमारे मित्र की शादी रही तो हम उनका कार्ड बंटवाए और सारा काम किए, जो भी मौका मिला। वो हमको कार्ड देना भूल गए, कार्ड देना भूल गए वो। तो घर मम्मी से गए कि चलना है उनके यहाँ शादी है, कहे को बार, अरे हमको कहने का काम है, काम, अरे उनका मैं कार्ड बांट रहा हूँ तो फिर कहने का काम है। तो मैं अपनी मम्मी को उस दिन लेके आया था जिस दिन तेलवान बोलते हैं, तेल वाला पूजन होता है ना, तेल पूजन। तो उनकी मामी जब नहीं आई थी तो उससे पहले भी मम्मी को ले गया था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 3-4 दिन मम्मी को बराबर लेके आया। और घर में जो लोग थे सबको, बुआ की लड़की आई तो उसको भी लेके आया था कि चलो अपने घर की शादी कोई दिक्कत नहीं। सारा काम क्या था, काहे का निमंत्रण, जब मित्रता है तो काहे का मित्र। यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाए और पता पड़े मुझे कोई कहे तब मैं आऊँ, नहीं कोई कहे चाहे नहीं कहे, हमको कोई मतलब नहीं है। और देख लीजिए, जिससे रिश्ते होते हैं वो 2 ही चीज़ के नाते नहीं बुला पाता, या तो ये कि वो भूल गया हो, या तो ये कि वो इतना व्यस्त रहा हो कि समय न मिला हो, या तो ये कि वो ये सोचता हो कि इनको देने की ज़रूरत है तो बने हैं। और इन तीनों चीज़ों में ऐसी बात नहीं कि हम न माने, इन तीनों बातों में हम अन्यथा लें तो इसका मतलब हम मित्र ही नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को सजाइए, संवारिए। ये जो गुण है ये महान गुण है, आपको महामानव बना करके रहेंगे। और इनको अगर आप जीना शुरू कर देंगे तो आपके व्यक्तित्व से, आपके अंतर चेतना से गजब की खुशबू आएगी। और आपको पता पड़ेगा कि धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्मगौरव, आत्मबल, मनोबल, जो चीज़ ज़रूरी है वो सब होता हुआ चला जाएगा। अंतिम 2 बात, एक तो ये कि आप प्रयास करिए डेली गायत्री महामंत्र करा करिए, बिना किसी अपेक्षा के। ये अगर करेंगे कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता। आप केवल गायत्री मंत्र करा करिए बस। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर आत्मबल, मनोबल ये घटेगा नहीं। और जब आप सोचेंगे कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, अंदर से दे देगा, गिफ्ट करता रहेगा आपको, एनर्जी आपको देता रहेगा। कोई काम आप सोचते हैं कर नहीं पाते, टाइम टेबल बताते हैं बनाते हैं, सुबह जग नहीं पाते, आपके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है। गायत्री मंत्र वो एनर्जी की भरपाई करता रहेगा। गायत्री मंत्र सद्गुणों को बढ़ाता रहेगा। एक, सद्गुणों को बढ़ाने के लिए
और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप गायत्री महामंत्र नित्य जब भी मौका मिलिए तब करा करिए, बोला करिए, गाया करिए, लिखा करिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात ये, अच्छे विचारों का पठन पाठन कभी बंद मत करिए। अच्छी किताबें आप यहाँ से ले लीजिए, यही पढ़ लीजिए 2 पेज, घर पे नहीं पढ़ पाए तो डेली पढ़िए, या बीच बीच में कभी कभी लेक्चर आप बुलवा करके हमको थोड़ा देर सुन लिया करिए। नहीं, संडे को वहाँ लेक्चर चलता है परमानेंट, सुबह टाइम आप आ जाए करिए लेक्चर का। अरे अर्जुन की कोचिंग है जहाँ, वहाँ चलता है। आप कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि हमारा हर एक काम अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारी परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा हमारी कठोरता के लिए होती है या हमें उसके प्रति तैयार करने के लिए होती है? ठीक है बैठिए। क्वेश्चन आपको बड़ा सार्थक है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारी परीक्षा होती है कि नहीं? तो परीक्षाओं का उद्देश्य तो ये है, कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए और उसे मुझे विद्यालय का मालिक बनाना हो तो उसको हम परखेंगे ना। एक आध बात हमको टेढ़ा भी बोल देना चाहिए जानबूझ करके। पहले तो ये देखें कि तू बोलना आता है कि नहीं आता है, कोई समाधान देना आता है कि नहीं आता है, विद्यालय का रूल रेगुलेशन बनाना आता है कि नहीं आता है, ये कुछ फॉलो कर पाता है कि नहीं कर पाता, सब चीज़ हम देखेंगे। एक और परीक्षा में ऐड हो जाता है कि उसको टेढ़ा बोल देना चाहिए, और टेढ़ा बोल के देखें उसके बाद भी क्या वो सह पाता है। क्योंकि यहाँ बच्चे 300 हैं, 300 की बुद्धि एक ही समान हो सकती है, 300 की विनम्रता नहीं हो सकती है ना। हो सकता है कभी किसी का लड़ाई हुआ रहा हो, उसका खोपड़ी बिल्कुल दिमाग चुरकी से लेकर के नाखून तक भरा हो, खूब गुस्सा हो घर से, मम्मी से, पापा से। अब यहाँ तो उसको जो बोलोगे वही गुस्सा लगेगा। सीधी सी बात पे वो टेढ़ा बोल दे। तो अब अगर हम किसी को इसका मालिक बनाना है तो पहले मैं टेढ़ा बोल के देख लूँ, यदि वो सह ले तो ठीक है, स्वागत है, अब आप इस लायक। ठीक वही बात जब हम कोई काम करते हैं तो परमात्मा पहले, जब आप ईश्वर के भक्त बनने जाते हैं, ईश्वर का कभी काम करते हैं तो ईश्वर आपको, और ईश्वर अपनी शक्तियाँ आपके हाथ कर देती है। वो किसी को ठीक कर सकती है, आप ठीक कर सकते हैं। यही नहीं, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की, अगर वो इच्छा कर लें कि बारिश बंद हो जाए तो बारिश के हंसते नहीं कि बारिश हो जाए। माता जी और गुरुदेव से ज़्यादा भगवान का भक्त कौन रहा होगा? एक बार गई थी वो अफ्रीका संभवतः, या अफ्रीका ही तो था शायद, कि कनाडा था, अमेरिका शायद। वहाँ गई थी तो वहाँ जो है 1 सप्ताह पहले से न्यूज़ आ रहा था अखबार में कि इस दिन आंधी तूफान बारिश खूब आएगा। और ये लोग जा रहे थे यज्ञ करने, 3 दिवसीय यज्ञ था, और उसमें लिखा था 3 दिन तक हो यज्ञ हो, बारिश होगा, तूफान आएगा। तो ये लोग लीपा पोती, साफ़ सुथरा, हवन कुंड बनाना, टेंट लगाना सब कर रहे थे। तो वो सब लोग कह रहे थे तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, यहाँ हैव यू गॉन मैड, तुम सब के सब पागल हो गए हो। देख रहे हो न्यूज़ पे न्यूज़ आ रहा है कि आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, लोगों का जो है सुव्यवस्थित रहना दुर्लभ हो जाएगा, और तुम सबके सब ये टेंट लगा रहे हो, तुम लोग का दिमाग ख़राब है। तो सब लोग अपना काम करते रहे। फिर बाद में सुनते सुनते जब थक गए तो एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया, कहा यू नो हु इज़ कमिंग, तुम्हें पता है कौन आ रहा है? इट्स डिवाइन मदर, वो तो दैव माता है, वो आ रही है, तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है। उनके आने से सब थम जाता है। और माता जी फ्लाइट से उतरी, धरती पर ज़मीन पे जैसे ही पाँव रखा, चारों तरफ मौसम साफ। 3 दिन तक माता जी ने प्रवचन किया है, यज्ञ किया है, कार्यक्रम चला है, बदली तो चारों ओर घेरे था, कहीं कुछ टपका नहीं, ना हवा आया। माता जी जैसे ही फ्लाइट पर पाँव रख कर के ऊपर चढ़ी है, उनकी फ्लाइट जैसे ही ऊपर चली, थोड़ी ही देर में जैसे कोई पकड़ के रखा था तूफान को, छोड़ दिया हो। बारिश तूफान टन डोट सब उल्ट पलट गया सब। ठीक से लोग जो है साफ सफाई भी नहीं कर पाए, सब उड़ गया, चली गई माता जी। ऐसे लोग होते हैं। माता जी भक्ति इस कदर करती थी जहाँ प्रकृति भी उनके बस में आ जाए। कहीं 9 कार्यकर्ता गए थे यज्ञ कराने के लिए, 9 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ था। तो लौट के आए तो देखा गांव में आग लग गई, सारे गांव के सब घर जल गए। वो तो वहीं चौराहे पर बैठ गए, सर पे हाथ रख के की दुकान पे। आप तो घर गए तो कूटे गए। एक तो वैसे नहीं कोई पूजा पाठ करने देता, कहते बाबा जी पर गए, कोता धोती पहन लिया, ये कर लिया वो कर लिया,
और दूसरे आप तो हम जब लोग वहाँ चले गए तो गांव में आग भी लगे, अब तो घर वर भी जल गया होगा, अब तो लोग लाठी लेकर हमको भगा ही देंगे। सर पकड़े बैठे थे, घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद कैसे करके लोग उनको मनाए तो उनका मन में चलो चलते हैं। देखा पूरे गांव में 9 लोगों का था, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ। देखा वो 9 घर बचे थे, बाकी सब के सब जल गए। गुरुदेव का वीडियो देखो, गुरुदेव कहते तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम घर से बाहर निकलो, घर की सारी जिम्मेदारी हमारी। वो आंसू टपका रहे थे, रो रहे थे, कहते कभी तो हमने रामायण में ये देखा था टेलीविज़न पे और सुना था कि कभी लंका जली थी तो एक ही घर बचा था, किसका? विभीषण का। कैसे बचा रहा होगा पता ही नहीं। आज मुझे अनुभव हो गया कि नहीं, जो भगवान का प्रिय होता है, भगवान का भक्त होता है, उसका प्रकृति पर अधिकार हो जाता है, जितना चाहे जलाए जितना चाहे बचाए। तो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप इतने बड़े शक्ति के अधिकारी हो रहे हो, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई बीमार हो जाए, पेट में बहुत तेज़ दर्द करे, सर में दर्द हो जाए, एक बार सर सहला दे, उसका सर ठीक हो जाए। बड़े कमाल की बात है, डॉक्टर दवा देते देते थक गया, कोई महीनों इलाज कराता रहा, पथरी ठीक ही नहीं, हम बोल दिया गल गया। इतनी बड़ी ऊर्जा के आप मालिक बनने जा रहे हैं तो आपको जांचा परखा नहीं जाएगा? ऐसे ही सब कर दे दिया जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए जब आपको कुछ बड़ी उपलब्धि देनी होती है तो भगवान जांच लेता है, परख लेता है, ठोक बजा लेता है कितने आप मजबूत हैं। बड़े समुदाय से जुड़ेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी तो तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की आप छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं। कभी कभी परिवार में बाबा विरोध कर गए, चाची विरोध कर गई, चाचा विरोध कर गए, ये विरोध कर गए, गाँव वाले सब बहुत परेशान करते हैं और भगवान ही जानबूझ के उनसे विरोध करवाता है। इसलिए देखते हैं क्या सबकी बात आपको सुनी सही जाती है। क्योंकि आप देख लीजिए, जो भी भक्त बने, जो भी महात्मा बने, उनके चरणों में पूरी दुनिया आती है और तरह तरह लोग बोलते बतियाते भी हैं। अगर वो छोटी छोटी बात भी नहीं सह सकते अपने घर परिवार वालों का, तो पूरी दुनिया कैसे सहेंगे? इसीलिए हमेशा भगवान परीक्षा लेता है, एक क्या आपको ठीक से परख ले, जांच ले कि आप किस योग्य हैं, क्या आपको, और जितनी योग्यता होती है उतनी जिम्मेदारी आपको सौंप देता है। ठीक बात है। और दूसरी बात यह है कि जितनी परेशानियां उतनी योग्यता बढ़ती है। एक तो योग्यता को परखने के लिए, दूसरी योग्यता को बढ़ाने के लिए भगवान परीक्षा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आपका जो भी गुण अच्छा हो तो उसके पीछे कष्ट हो गए। यदि आपका हिंदी बहुत अच्छा हो, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा, हमको आप बताइए उस मैथ को पढ़ने के लिए आपने कितना त्याग किया है, कितना तप, कितना श्रम किया है, तो पता पड़ेगा। इसके लिए हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत किया है, तब जाकर के ये निखरा है। आपका कोई गुण बहुत अच्छा लगा हो तो बताइए उसके पीछे आपने कितना कष्ट सहा है। इसका मतलब ये, जिसके पीछे जितनी वेदना जो सहा होगा वो। सुदामा क्यों है? बहुत सारे मित्र हुए, कृष्ण भगवान और अर्जुन मित्र नहीं थे? थे कि नहीं थे? और उनसे ज़्यादा एक नंबर पे आने वाला सुदामा हो, क्योंकि उस गरीबी में भी रह करके, एक आदमी एक ज़मीन का था और एक आदमी पूरे आसमान का था। एक तो राजा आदमी था, एक भिखारी आदमी था, फिर भी उन्होंने जो मेहनत किया उस मित्रता को बनाए रखने के लिए, बड़ा कठोर था। आप कल को मैनेजर हो जाएं, कल को डीएम एसडीएम हो जाएं, फिर एक आपका मित्र भिखारी ही रह जाए, और भिखारी जब आपके दरवाजे पे आ जाएगा तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसे गले लगा लो। आपको तो केवल आपका रेपुटेशन दिखाई देगा कि मेरे पास तो कमांडर लगे हुए हैं, है ना, मेरे पास तो तमाम सारे गार्ड लगे हुए हैं, मैं तो एक बड़े पद पे बैठा हुआ हूँ। वो आड़े आ जाएगा, उसको गले आप नहीं लगा सकते। लेकिन उस मित्रता को निभाने के लिए सब आपको पी जाना पड़ेगा। कल्पना करके देखिए, जब सुदामा गए, द्वार पे पहुँचे तो कहा आप कौन हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं? कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अरे कृष्ण बोलता है? तो लोग जब बोलते हैं तो हमारे यहाँ जब किसी लोग नाम आदरणीय, और कोई बाबा जी होते हैं श्री 1008 श्री सब। अरे तीनों लोग के स्वामी कृष्ण बोला, कृष्ण का मित्र हूँ। अरे श्री कृष्ण कहा होता तो भी अच्छा था। महाराज नहीं बोल पाया, कैसा बोलता है? नीचे से ऊपर देखा, कृष्ण के मित्र हो, किसी जोर से भैया टकला हो गया है, पूरा शरीर पे कपड़ा ही नहीं है, जो है फटा है, बदबू दे रहा है, गंदा है, गजब हो गया। सुना ही नहीं उनकी बात। उन्होंने कहा कि जाके अच्छा तुम इतना उनसे कह तो आओ, संदेशा तो भिजाओ कि कोई आए, इतना भिजाओ कि सुदामा आया है, इतना भिजवाओ।
इतना दियाओ। कहे तीनों लोग के स्वामी ठाट बाट में बैठे हैं, जैसे पता कि सुदामा आया है, कहाँ है, द्वार पे। सब भूल गए, राजपाट, पत्नी, बीवी, लक्ष्मी जी सब भूल गए, नौकर चाकर सब भूल गए। हमें लगता है किसी मीटिंग में भी बैठे रहे होंगे, छोड़ दिया, भागे दौड़े दौड़े, सीधे पहुंच गए, उसे गले लगाया, गले लगा लिया। फिर बचपन वाली आदत नहीं गई, क्या लाया है, आज भूख लगा, अरे राजा तुम हो, मुझसे मांग रहे हो, भला मैं छेना रसगुल्ला लाना चाहिए, देते खाते, तो इससे भूखे हैं, हम ही से मांग रहा है। आप बताइए इस मित्रता को निभाने के लिए कितनी कष्ट की बात है कि नहीं। अगर वो उतना, अगर उनके दिमाग में आता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर मैं जाऊंगा कि भिखारी गले लगाऊंगा, अरे कल को मित्र था आज भिखारी हो गए, आज भिखारी, कल मित्र था आज भिखारी हुए, यही मित्रता है, गजब हो गया। सब कुछ पी जाना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। तो जब हम जहाँ सहते हैं वहाँ कर, हम लोग जब बोलते हैं तो वाणी से प्राण का प्रवाह होता है और वो हृदय को और मस्तिष्क को छेदता हुआ चला जाता है। और अगर हम असली भाव में बोलना शुरू कर दें, एक बार अपने आप ही में आ जाएं पूरा पूरा, अब बोलना शुरू कर दें तो ये मान के चलिए सामने वाले को एकदम तो उठ के भाग जाएगा, पसीना हो जाएगा, निश्चित रूप से पूरा ऊर्जा काम करता है। उसके पीछे पता है क्या है, लंबे समय तक वाणी पे संयम हुआ होगा, कुछ खाया पिया नहीं है। लंबे समय पे लोग तो नौकरी चाकरी रुपए पैसे के लिए अपने बीवी बच्चों अपने परिवार के लोग बढ़ते हैं, अपना सब कुछ ताक पे रख करके त्याग किया गया है, सब कुछ सह करके दौड़ दौड़ के भगवान का काम किया गया है, सब कुछ सुनते सहते हुए। आप समझ लीजिए गायत्री मंत्र के थोड़ा सा जप करते हैं और थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, कितना विरोध होता है, और हम बड़े स्तर पे काम करते हैं तो हमारा कितना विरोध होता होगा, है कि नहीं। फिर भी सब पी जाते हैं, इसीलिए उसकी योग्यता बढ़ती चली जाती है। जिसने जितना सहा उतना वो योग्य होता हुआ चला गया, चाहे जिसका नाम ले लीजिए। मीरा को आप मीरा इसलिए भजते हैं क्योंकि उन्होंने जहर भी पीना स्वीकारा, है कि नहीं। राधा ने कितना कष्ट सहा, लक्ष्मीबाई ने कितना कष्ट सहा। कबीर को तो लोग अपनाते ही नहीं थे, उनको कहीं पढ़ा पाए थे। अब किसका लड़का है पहले इनके बाप का ही नहीं पता है तो कौन जाए अपने घर में रखे, कितना कष्ट सहा हुआ। आप लोगों की उम्र का लड़का हो इसी में से और कोई ये कहीं कि तो बाप का ही नहीं पता है, तो आप जी पाएंगे। कोई ये बोल देता है कि इनको तो फीस ही नहीं हटता है, देवा नहीं करते, वैसे पढ़ते हैं। इतना नहीं आप पी पाए, पता लगा सवेरे आप घर जाएँ तो पता लगे पंखे पर झूला झूलते मिलोगे आप, यही नहीं सह पाओगे आप। और उनको तो कहे बाप ही नहीं पता है, सब पी गए वो, लेकिन वो कबीर कबीर हो गए। राम जी ने 14 साल का वन सहा, कितनी परीक्षा होती है आप बताओ। यही बात मंथरा से कहलवा दिए होते, भरत से कहलवा दिए होते कि तुम 14 वर्ष का वन चले जाओ, अरे उसके मुंह से कहलवाया जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो। कैकेयी से ज़्यादा पूरे अयोध्या में कोई प्यार करने वाला राम को नहीं था। पहले नंबर पे कैकेयी प्यार करती थी, दूसरे पे जो है भरत, तीसरे पे लक्ष्मण, है कि नहीं, दशरथ। सबका नंबर बाद में आता था, सबसे पहले सबसे अधिक प्यार करने वाली माँ, उसका नाम कैकेयी। और वही आज पता नहीं क्या हो गया, कहती 14 वर्ष के लिए बेटा मेरा वन चला जाए। अरे मैं आपको सबसे अधिक प्यार करता हूँ, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। हमें परसामपुर मार्केट वाले या और कोई वाले इधर उधर वाले कोई कुछ भी कहते हों, पर आप जिस दिन कुछ कह दें तो सर जी हमारे यहाँ आप ना आए, कहे आप बहुत बकर बकर कर दो। दुनिया कहती है मेरे यहाँ आओ तो मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, जिस दिन आपने कह दिया वो मैं किस कान से सुनूंगा, कहाँ रखूँगा। या मैंने कह दिया देखो ऐसा है कि सब 2 कौड़ी के आदमी हैं, पूरी दुनिया बर्बाद हो, नशा करता है, गुटखा खाता है, ये करता है, तुम लोग भी 2 कौड़ी के हो, किस कान से आप सुनोगे। हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको ये कहते हैं आप सह पाओगे। तो राम ने वो भी सहा, सो भगवान बन गए, नहीं सहा होता तो जब भी कोई परीक्षा जब होती है तो पहले तो हम किस योग्य हैं इसकी परीक्षा होती है, फिर हमारे अंदर जो कमी होती है उस योग्यता को बढ़ाया जाता है। परीक्षा का यह मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को भी? अरे कम समय में जवाब दे देंगे, डरो मत। कभी कभी किसी को लगता होगा अरे एक बात पूछ लो पूरा घंटा भर लगा देता है। पूछो पूछो। रौनक, चेहरे की रौनक उड़ी है आज, क्यों? खड़े हो जाइए। परेशान क्यों है? हाँ परेशान है। नहीं गलत झूठ बोल रहा हूँ।
या तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं परेशान हूँ, या तो ये बोलना चाहिए सर आप झूठ बोल रहे हैं। दो में से एक बात कहिए। परेशान है, अस्वस्थ हैं? अच्छा, बैठ जाओ। एक बात हो सकती है, तो परेशान है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। और कोई कुछ पूछना होता है? और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें, नहीं तो अब हम नहीं जाएंगे। जो आया वो जाएगा ही। हाँ, वैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, हमको अच्छा लगा, खुशी होती है। जाए अब? यस सर, कोई बोला यस सर? हाँ जा रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर और सब्र करो। लड़का भी जाने का मन नहीं करता। किसका? आपका? ये तो बात सही है। जहाँ जहाँ जिससे प्रेम होता है, लगाव होता है, उनको छोड़ के जाने का कहाँ मन करता है। आपकी तरह हम बच्चे होते, जिम्मेदारी हमारी कम होती तो हम यहीं रुके रहते। हमको तो घर को भी जाना है, किसी का काम करना है, वो किसी दवा करानी वहाँ भी जाना है, और कुछ दो काम भी करना है, थोड़ी देर यहाँ तो थोड़ी देर वहाँ। हाँ, जब आप बोलते हैं कि क्या मैं घर जाऊँ, तो जब बच्चे बोलते हैं नो सर, तब आपको जल्दी सुनाई नहीं देता, और जब बच्चे बोलते हैं यस सर, तो आपको बहुत जल्दी सुनाई देता है। क्यों? कितनी बार आपका ये अनुभव है? जब भी आप आते हैं तब तब का। हर बार? गुड। आप बंदस में डाल दे रही है, अच्छा है। ऐसा है, वही बात है, फिर दोहराना पड़ेगा। जहाँ सघन लगाव होता है वहाँ प्राय अपनी भी अंतरात्मा ये कहती है कि न जाओ। और सामने वाले भी चाहते हैं कि देर तक साथ मिले तो अच्छा है। इस बीच में कहीं अगर हल्का सा चांस मिल जाए तो अपना मन मार लेना चाहिए। अब और जिम्मेदारी है, गलती से आपने कहे सीधी सर जाइए, अगर मैं उस समय रिएक्शन ना कर पाया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। एक योद्धा जिसको लड़ने जाना है, ठीक है, कहाँ? बॉर्डर पे, किसी युद्ध में लड़ाई करने जाना है। वैसे माँ बाप और परिवार वाले अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, और जिस समय बच्चे को लड़ाई करने जाना होगा या पढ़ाई करने जाना हो, किसी और काम के लिए जाना होगा बस, तो वहाँ प्यार और बढ़ जाता है अपने आप। वहाँ तो 50 बार मम्मी जाए, थोड़ी देर रुक जा देख ले, थोड़ी देर और एक जा दी भर के देख ले, उसका भी अपना मन नहीं कहता, कर्तव्य आने आ रहा है, कर्तव्य करने जाना पड़ेगा, जाना है। अच्छा ठीक है जाओ, बस झोला उठा चल दिया, मौका मिल गया, गलती निकल गया, उठा, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगा, है कि नहीं? वो कमज़ोर पड़ जाएगा, के अंदर का जो भाव है वो कमज़ोर बना देगा। फिर जो मुख्य कर्तव्य है, जो राष्ट्र माँ की रक्षा करनी, हम लोग कर्तव्य बिल्कुल ठीक वैसे ही है। उनको बॉर्डर पे लड़ना है और लोगों को राक्षसों से मुक्ति कराना है, और हम लोग को जो लोगों के भीतर हीनता और ख़राब विचार घुस गए हैं, हमें उससे मुक्ति कराना है। चलना हमको भी है। अब जहाँ भी हम रेगुलर जाते हैं, लेक्चर देते हैं, निस्वार्थ भाव जाते हैं, और बच्चे बहुत प्रेम से सुनते हैं, उनके बीच में प्रेम हो जाना, लगाव हो जाना, अटैचमेंट बढ़ जाना स्वाभाविक है, सघन प्यार हो जाता है। वहाँ बिल्कुल ठीक यही बात लागू होती है। या थोड़ा भी अवसर मिले तो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम खुद ही रुक जाएंगे। अक्सर बड़ों को ज़्यादा मन मारना पड़ता है, छोटे लोग तो जिद पे उतर आते हैं, सर रहिए 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 सर, और बड़े लोगों को तो जिम्मेदारी करनी है। तो कितने पिता होते हैं अपने मासूम बच्चों को छोड़ करके दुबई चले जाते हैं। बच्चे तो अपने जिद पे लड़े, पापा न जाओ इस महीना भी, उस महीना भी, अब मत जाओ, नहीं जाओ। पत्नी भी चाहती न जाओ, माँ भी चाहती है न जाओ, पर वो तो उसे मन मार के दुबई जाना पड़ता। पैसा कमाना है, देना है, तो कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जहाँ आदमी को मन मारना पड़ता है। बाकी ये इच्छा नहीं होती कि आप जो कहते हैं सही है,
कभी आपको ऐसा लगा कि सर बेमन से आते हैं? कभी कोई दिन लगा कि सर ज़बरदस्ती ढकेले आ जाते हैं और बहुत ढकेलते तब वो बोलते हैं? कभी नहीं लगा होगा। और जो आदमी बेमन से नहीं पूरे मन से काम करता हो, पूरे प्यार से काम करता हो, निश्चित रूप से सघन लगाव रखता है आप लोगों से।